सोचिए जरा, जिस जमीन से इस्लाम ने जन्म लिया, क्या वही जमीन आज उसके निशानों को मिटा रही है? क्या यह सिर्फ विकास है या इतिहास को जानबूझकर दफन करने की तैयारी? और अगर ऐसा है तो सवाल उठता है, क्यों, कैसे और किस कीमत पर? आज का यह वीडियो किसी अफवाह पर नहीं, बल्कि ऐसे फैसलों और घटनाओं पर रोशनी डालने वाला है जो आपको पहले 30 सेकंड में झकझोर देंगे और आखिरी सेकंड तक बांध कर रखेंगे। अपनी आंखों के सामने एक तस्वीर बनाइए। रेत के नीचे दबी सदियों पुरानी इमारतें, बुलडोजर की गड़गड़ाहट और उसी जगह उगते होटल व टूरिज्म प्रोजेक्ट्स। क्या यह मॉडर्नाइजेशन है या पहचान का रिसेट? क्योंकि जब किसी सभ्यता की जड़ें हटाई जाती हैं तो सिर्फ ईंट पत्थर नहीं टूटते, विश्वास, स्मृति और आस्था भी हिल जाती है। आज हम आपको दिखाने वाले हैं वो कड़ियां जो आमतौर पर जोड़कर नहीं देखी जाती। धार्मिक विरासत, सत्ता की रणनीति और भविष्य की बड़ी तस्वीर। और यहीं पैदा होती है असली क्यूरियोसिटी। क्या दुनिया का सबसे पवित्र भूगोल खुद अपने इतिहास से दूरी बना रहा है? क्या ये बदलाव अस्थायी हैं या एक स्थायी मोड़? एक बात साफ है, अगर आप बीच में उठे तो आधी सच्चाई लेकर उठेंगे, लेकिन अगर अंत तक टिके रहे तो आपको वो कनेक्शन दिखेगा जो आज तक अनदेखा रहा है। क्योंकि जो कहानी अभी शुरू हो रही है उसका असर सिर्फ सऊदी अरब तक सीमित नहीं रहेगा। बने रहिए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह आपके सोचने का तरीका बदल सकता है। चलिए दोस्तों, फटाफट कमेंट करके बताइए कि आप हमारी इस वीडियो को भारत के किस शहर या किस गांव से देख रहे हैं। हमें सच में जानना है कि परिवार देश के किन किन कोनों तक फैला हुआ है। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम सनातन धर्म की आवाज को सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है और हमें और भी दमदार, सच्चे और आंखें खोल देने वाले वीडियो आपके लिए लाने की ताकत देता है। तो देर किस बात की, कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब तीनों कर दीजिए। और अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्यों जिस देश से इस्लाम की शुरुआत हुई वही उसके अंत की कहानी लिख रहा है? वो कौन सा देश है जो आज इस्लाम का इतिहास मिटा देना चाहता है? कैसे 8000 साल पुराना मंदिर इस जगह पर मिला? क्या सच में ऐतिहासिक इमारतों और मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है? इसके पीछे की वजह क्या है? अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, वैसे तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस देश की बात कर रहे हैं। जी हाँ, सही समझे, हम बात कर रहे हैं मध्य पूर्व में अरब प्रायद्वीप पर स्थित सऊदी अरब के बारे में, जो लाल सागर और फॉरस की खाड़ी के बीच है। इसके पड़ोसी देश जॉर्डन, इराक, कुवैत, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, ओमान और यमन है। यानी सऊदी अरब चारों तरफ से मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है, जबकि यह खुद भी एक इस्लामिक कंट्री है जिसकी फिजाओं में इस्लाम की खुशबू बहती है। और इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि सऊदी की कुल 3 करोड़ 34 लाख जितनी आबादी में 90% लोग इस्लाम को ही अपना धर्म मानते हैं और यहाँ शरिया कानून को फॉलो किया जाता है, जो कुरान और पैगंबर मोहम्मद की सुन्नत परंपराओं पर आधारित है। हालांकि हाल के सालों में कुछ बदलाव किए गए हैं, लेकिन अदालतें शरिया कानून के मुताबिक ही फैसले सुनाती हैं और उस फैसले को हर किसी को मानना पड़ता है। एक तरफ जहां सऊदी अरब अपनी कट्टरपंथी सोच के लिए पूरी दुनिया में फेमस है, तो वहीं मुसलमानों के 2 सबसे पवित्र शहर मक्का और मदीना भी यहीं मौजूद हैं, जिनका दीदार करना हर मुसलमान का सपना होता है। और हर साल लाखों करोड़ों लोग अपने सपने को पूरा भी करते हैं, क्योंकि मक्का से ही इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई थी। और इसी शहर में लगभग 2000 ईसा पूर्व अल्लाह के आदेश पर पैगंबर इब्राहिम और इस्माइल ने काबा की नींव रखी थी, जो एक घनाकार क्यूब के आकार की इमारत है और इसे अल्लाह का घर माना जाता है। इसी वजह से दुनिया भर के मुसलमान नमाज पढ़ते समय काबा की दिशा में मुंह करते हैं और हज यात्रा के दौरान लोग काबा की परिक्रमा करते हैं, जिसे किबला भी कहते हैं। ये काले कपड़े किस्वा से ढका रहता है और इसके अंदर 3 खंभे और कुछ सजावटी चीजें हैं। हालांकि इस्लाम के आगमन से पहले पूरे मक्का में मूर्ति पूजा होती थी और काबा के अंदर और आसपास करीब 360 देवी देवताओं की मूर्तियां रखी हुई थीं, जिनमें हुबल सबसे प्रमुख मूर्ति थी, जिसे अम्र बिन लुहई नामक व्यक्ति सीरिया से लाया था और लोग इनकी पूजा करते थे। जबकि कुछ मतों के अनुसार काबा में मौजूद काला पत्थर हजरे अस्वद शिवलिंग का एक हिस्सा था और प्राचीन काल में यहाँ भगवान शिव की पूजा होती थी। लेकिन जब मोहम्मद साहब को अल्लाह की तरफ से पैगंबर चुना गया और उन्हें इस्लाम को फैलाने का आदेश मिला, तब उन्होंने इन सभी मूर्तियों को तुड़वा दिया और लोगों से अल्लाह की इबादत करने के लिए कहा, जिसके बाद धीरे धीरे इस्लाम के फॉलोअर्स बढ़ने लगे, जो आज पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। पर हज करने के लिए एक ही जगह पहुंचते हैं और वह है सऊदी अरब, जहां आज भी पैगंबर मोहम्मद साहब और उनके करीबी रिश्तेदारों से जुड़े कई सबूत मौजूद हैं। साथ ही उनकी कब्रगाह भी सऊदी अरब में ही है। लेकिन
अगर हम आपसे कहें कि सऊदी सरकार इन सबूतों को लगातार मिटा रही है और वहां बनी प्राचीन मस्जिदें तोड़कर टॉयलेट और होटल बनवा रही हैं, तो शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन यह सच है। और जब यह बात 56 अन्य मुस्लिम देशों को पता चली तो वे गुस्से से भर गए और सऊदी की इस हरकत पर नाराज होने लगे। लेकिन वे यह शायद भूल गए हैं कि पैगंबर मोहम्मद ने 8000 साल से ज्यादा पुरानी यज्ञ की वेदियों और मंदिरों को तोड़कर ही इस्लाम की नींव रखी थी, जिसके सबूत आज सऊदी की जमीन से निकल रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता भी होगा कि साल 2022 में सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हुई खुदाई में कई चौंकाने वाली चीजें सामने आई थीं। पुरातत्व विभाग को दक्षिण पश्चिम इलाके की अल फाउ साइट पर खुदाई में 8000 साल पुराना मंदिर मिला था और इतनी ही पुरानी यज्ञ वेदी मिली। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि यज्ञ वेदी उसी दिशा में थी जिस तरफ आमतौर पर भारतीय मंदिरों में होती है। साथ ही कई ऐसे अवशेष मिले जिन पर देवी देवताओं के चित्र उकेरे गए थे। ये खुदाई सऊदी अरब और फ्रांस के पुरातत्वविदों के संगठन सऊदी अरब हेरिटेज कमीशन ने की थी, जिन्होंने रिपोर्ट में यह दावा किया कि इस जगह पर 8000 साल पुरानी नवपाषाण काल की मानव बस्ती के अवशेष और 2807 कब्र भी मिली थीं, जो यह बताती हैं कि यहाँ एक समय इंसान रहा करते थे और वे हिंदू धर्म से जुड़े हुए थे। इतना ही नहीं, अल फाउ में जमीन के अंदर से कई धार्मिक शिलालेख भी मिले थे जो इस बात की गवाही दे रहे थे कि सऊदी अरब में पहले हिंदुओं का राजपाट था और यहाँ मूर्ति पूजा होती थी। लेकिन पैगंबर मोहम्मद ने उनका अस्तित्व मिटा दिया और सऊदी को इस्लाम के रंग में रंग दिया। ठीक उसी तरह जैसे भारत और अन्य देशों में मुस्लिम शासकों ने कई मंदिरों को तुड़वाया था और हिंदुओं को धर्म परिवर्तन करने पर मजबूर किया था, जिनमें सबसे पहले नाम लिया जाता है औरंगजेब का, जिसने चित्तौड़ में करीब 63 मंदिर तोड़े और काशी, मथुरा और सोमनाथ जैसे शहरों में भी मंदिरों को ध्वस्त किया था और उनकी जगह मस्जिदों और दरगाहों का निर्माण करवाया था। लेकिन वो कहते हैं ना कि बुरे कर्म का फल जरूर मिलता है, तो ऐसा ही कुछ अब सऊदी में हो रहा है। वो देश जहां से इस्लाम की शुरुआत हुई थी, वो मक्का शहर जहां पैगंबर मोहम्मद ने जन्म लिया था, जहां कई प्राचीन मस्जिदें मौजूद हैं, आज उसी सऊदी अरब में प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान एक के बाद एक मस्जिदों को तोड़ते जा रहे हैं। जी हाँ, सही सुना, प्रिंस मोहम्मद सलमान, जो खुद एक मुसलमान हैं और यह बात अच्छे से जानते हैं कि मस्जिद को शहीद करना कितना बड़ा पाप है, वे लगातार उन्हें तुड़वाते जा रहे हैं। लेकिन अगर यह कारनामा भारत में होता तो हिंदू मुसलमान के बीच अब तक युद्ध छिड़ चुका होता और कई लोगों की जान भी चली गई होती। लेकिन सऊदी, जिसे इस्लाम का गढ़ माना जाता है, उसके खिलाफ शायद भारत के मुसलमानों में बोलने की हिम्मत नहीं है। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि सऊदी के अगेंस्ट कई मुस्लिम देश खड़े हुए हैं, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, और सभी देश सऊदी अरब के प्रिंस पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। उनका कहना है कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने उनकी पाक जगह यानी मस्जिदों को तोड़ने का गुनाह किया है, जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई मस्जिद एक बार बन गई तो कयामत तक उसे कोई नहीं मिटा सकता। लेकिन शायद सऊदी सरकार इस बात को भूल गई है। इसी वजह से वे दर्जनों की तादाद में मस्जिदों को ध्वस्त करवा रहे हैं, जबकि वहां रहने वाले मुस्लिम सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। वे न तो सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और न ही अपनी मस्जिदों को बचाने के लिए कोई एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वे कुछ भी कर लें, लेकिन कोई फायदा नहीं होने वाला। मोहम्मद बिन सलमान सऊदी को टूरिस्ट प्लेस बनाने की कसम खा चुके हैं ताकि भविष्य में वे सिर्फ तेल पर निर्भर न रहें। उन्होंने सऊदी में कई कानून भी बदल दिए हैं जो इस्लाम के अंत की निशानी माने जा रहे हैं। जैसे प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब में शराब बेचना और खरीदना लीगल कर दिया है। उनके आदेश पर देश में नई शराब की दुकानें खुल चुकी हैं, जबकि 73 साल से यहां शराब पर बैन लगा हुआ था, क्योंकि इस्लाम में शराब को हराम माना जाता है और अल्लाह ने कुरान शरीफ में भी शराब न पीने का हुक्म दिया है, क्योंकि इसे पीने के बाद इंसान अपना आपा और सूझबूझ खो देता है। इसी वजह से कई मुस्लिम देशों में शराब पर बैन लगा हुआ है, लेकिन सलमान ने अब इसे हटा दिया। इसके अलावा उन्होंने दशकों से बंद सिनेमा घरों को भी फिर से खोल दिया है, जिन्हें मौलानाओं ने बंद करवा दिया था, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने उन्हें जनता के लिए फिर से खोल दिया। इतना ही नहीं, सऊदी में प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने साल 2024 में पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का ऐलान किया था, जिसके बाद 16 मार्च को रियाद की 27 वर्षीय मॉडल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रूमी अल कहतानी ने सऊदी अरब की पहली प्रतिनिधि के तौर पर इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, जो छोटे कपड़ों में सऊदी के फ्लैग के साथ पोज करती नजर आईं। हालांकि इस बात पर काफी बवाल भी हुआ था, क्योंकि इस्लाम में महिलाओं को पर्दे में रहने का हुक्म दिया गया है, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान सब कुछ भूल चुके हैं।
इसलिए वे सऊदी की सबसे ओल्डेस्ट मस्जिदों को तोड़वा रहे हैं। और इस बात की जानकारी इस्लामिक हेरिटेज रिसर्च फाउंडेशन ने पब्लिश की है कि साल 1985 के बाद सऊदी अरब ने 98% से ज्यादा इस्लाम के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों को जमीन में दफन कर दिया। वहीं वॉशिंगटन के इंस्टीट्यूट फॉर गल्फ अफेयर्स के अली अल मोहम्मद ने आशंका जताई कि सऊदी शेख अब सऊदी से इतिहास को मिटाना चाहते हैं और अपने देश को कट्टरपंथी सोच से आजाद करना चाहते हैं। उनका मानना है कि वे यह सब करके अपनी कंट्री को मुस्लिम कंट्री से हटाकर राष्ट्रवाद और सनातन से जोड़ रहे हैं, जिसकी पहल उन्होंने मस्जिदों और कब्रों के साथ साथ ऐतिहासिक इमारतों को खत्म करके शुरू कर दी है। उन्होंने धार्मिक स्थलों को नेस्तनाबूद कर दिया है और कुछ इमारतों में बदलाव किया जा रहा है ताकि आधुनिकता की जगह बनाई जा सके। जैसे सऊदी अरब सरकार मक्का स्थित पवित्र काबा में एक हटाई जा सकने वाली छत का निर्माण करने जा रही है, जिसे लेकर सऊदी अरब की सरकार पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। लोगों को चिंता सता रही है कि इस तरह के फैसले से इस्लाम धर्म के सबसे पवित्र स्थल का ऐतिहासिक स्वरूप नष्ट हो जाएगा। हालांकि मक्का प्रांत या सऊदी अधिकारियों की तरफ से इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अपनी कंट्री को मॉडर्न बनाने के लिए किस हद तक धार्मिक स्थलों में बदलाव कर रहे हैं, जबकि सनातन के करीब होते जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं यकीन हो गया है कि सनातन ही सच्चा धर्म है, जबकि इस्लाम का अंत करीब है। इसी वजह से सऊदी अरब धीरे धीरे मोहम्मद पैगंबर द्वारा बनाई गई मस्जिदों को जड़ से खत्म करता जा रहा है। हालांकि सऊदी शासकों का ऐतिहासिक स्थलों को नष्ट करने का एक लंबा इतिहास रहा है, लेकिन कार्यकर्ताओं का कहना है कि हाल ही में मस्जिदों को तोड़ने का दायरा काफी बड़ा है। इस्लामिक हेरिटेज रिसर्च फाउंडेशन के कार्यकारी निदेशक इरफान अल अलावी के अनुसार कुछ महीने पहले मक्का में एक होटल बनाने के लिए पैगंबर मोहम्मद के चाचा हमजा के घर को ध्वस्त कर दिया गया था। यहां तक कि मदीना में मोहम्मद के मकबरे और मक्का में उनके जन्म स्थान को भी खतरा होने की अफवाहें उड़ी हैं। इतना ही नहीं, पैगंबर की पहली पत्नी खदीजा के घर को तोड़कर सार्वजनिक शौचालयों के लिए रास्ता बनाया गया है और इस्लाम के पहले खलीफा अब्बू बकर के घर की जगह पर एक हिल्टन होटल खड़ा किया गया है। इस तरह मोहम्मद बिन सलमान एक के बाद एक ऐतिहासिक इमारतों को नष्ट करते जा रहे हैं, जिसे इस्लाम का अंत बताया जा रहा है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस्लाम का अंत होने वाला है? क्या मोहम्मद बिन सलमान का यह फैसला सही है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।